तो आप लोगों को स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 4 पॉपुलर अंडररेटेड एनिमे के बारे में। अब देखो मैं पॉपुलर के साथ में अंडररेटेड क्यों बोल रहा हूँ, वो तो पूरी वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा। ये एनिमे मैंने देख रखे हैं और मैंने सोचा क्यों ना इन पे वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि बाकी लोगों ने बहुत कम वीडियो बना दी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 4 पे आता है भाई हमारा फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अब देखो तुम कहोगे भाई कितना पॉपुलर एनिमे, भाई माय एनिमे लिस्ट में नंबर 1 पे, आई नो भाई, लेकिन तुमने कितने लोगों को इसके बारे में बात करते सुना है? केवल माय एनिमे लिस्ट के बारे में लोग कहेंगे कि वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रहता है, बस इतना पता है तुम्हें। जिन्होंने एनिमे नहीं देखा मेरी तरह, मैं बता रहा हूँ, इसका पहला ही एपिसोड जो है वो है फिलर। अब जैसे मैं एनिमे देखने गया, चल क्या रहा है मेरे को खुद नहीं पता नहीं क्या। उसके बाद मेरे रिदम नहीं बढ़ी, मैंने एनिमे कर दिया ड्रॉप। उसके बाद मैंने सोचा भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतनी ज़्यादा रेटिंग है इसकी हाई, एक बार ट्राई देखते हैं। बिलीव मी भाई, जैसे मैंने देखना शुरू किया, वो तो पहला एपिसोड में उठा दिया, मुझे पता लगी बाद में हाँ फिलर है। मतलब 3 या 4 दिन में मैंने पूरा एनिमे खत्म कर दिया ये जो है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमे। अब देखो एनिमे की मेन चीज़ क्या है, इसके मेन है इसके कैरेक्टर्स। तो वैसे एनिमे हमको 2 भाई दिखाए गए हैं, एक तो हमारे एडवर्ड एल्रिक और हमारे एल्फांस एल्रिक। अब देखो ये 2 भाई जो हैं अपनी डेड मदर को वापस लाने के लिए एल्केमी का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक तरह से तुम कहते हो जादू की तरह से हम बोल सकते हो। कुछ लोगों के पास में ये पावर होती है और या फिर बोलो तो वो ट्रेन हो गई इस पावर को अचीव कर सकते हैं, पर ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए जो लोग इस एल्केमी को यूज़ कर सकते हैं वो स्टेट लेवल के, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको स्टेट लेवल एल्केमिस्ट ऐसा बोलते हैं, उनको बैच ही दिया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। और ये 2 भाई अपनी मदर को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मदर तो वापस नहीं आ पाती। लेकिन उस एल्केमी की वजह से हमारा जो एल्फांस एल्रिक है वो अपनी पूरी बॉडी खो देता है, और हमारा जो एडवर्ड है दूसरा भाई, वो अपने भाई को, मतलब जो सोल को वापस लाने के लिए अपना एक लेग और अपना हाथ वहाँ पे गवा देता है। तो ये लोग अपने डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बॉडी, मतलब एल्फांस की बॉडी, और ये हमारा एडवर्ड अपनी बॉडी को ठीक करेगा और अपनी बॉडी को वापस लेकर आएगा। ये पहला ऐसा एनिमे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना लंबा होने के बाद में कोई जगह ऐसी नहीं मिली मेरे को कि जहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, बीच में एक आध एपिसोड के बीच में कह सकते हो थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, लेकिन जितना भाई किसी भी तुम सोनन को उठा के देख लो, तुम हर किसी में कहीं ना कहीं जाके बोर हो जाओगे, लेकिन इसमें तुम बोर नहीं हो सकते भाई। उसकी एंडिंग भाई मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स में देख लगती है। मेरे को अच्छा लगा भाई, कोई नहीं मार दिया लास्ट में एकदम तो कि ये मर जा वो मर जा, जो मारा भी है बहुत प्यारे तरीके से। तुम भी कहोगे हाँ ये डेथ डिजर्व करता था यहाँ पे। तो हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस में से एक है। अब कुछ लोग इसके एनिमेशन को लेकर मेरे से कहोगे भाई क्या एनिमेशन है। देखो भाई 2002 में आया था, और तुम इस एनिमे को देखना शुरू करोगे, जैसे हमारा वन पीस भाई कार्टून, मतलब थोड़ा अलग भाई, तुम समझ सकते हो हर किसी एनिमे का एक अलग आर्ट स्टाइल होता है। उस तरीके इसका भी एक अलग आर्ट स्टाइल है। जैसे हमारा वन पीस का देख लो, पर अटैक ऑन टाइटन देख लो भाई, देखो बेस्ट एनिमेशन का भी मेरे को अब तक अटैक ऑन टाइटन लगता है, क्योंकि वो एकदम रियलिस्टिक वाला लुक देता है थोड़ा, तो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम एनिमे को देखना शुरू करोगे तो मुझसे हुक हो जाओगे। अब देखो मॉब साइको 100 भी तुमने देखा होगा, उसका एनिमे इसका एनिमे कुछ सिमिलर सा ही है। बिलीव मी, देखना शुरू करोगे बहुत प्यारा एनिमे लगने वाला है। तो अब तो कुछ कैरेक्टर्स मेरे को इसमें इतने ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे कि हमारा रॉय मस्टैंग भाई, ये ना मेरे को पता नहीं भाई इसको देख के मेरे को क्यों किसी की याद आती है, पर किसी कैरेक्टर की मुझे याद आती है, प्रॉपरली याद नहीं मेरे को, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगता है मेरे को ये। नंबर 4 बात है हमारा एनिमे पैरासाइट। अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमे है, जो कि केवल 24 एपिसोड है, केवल टोटल 24 एपिसोड मैं इतना ही देखने हैं। बस इस एनिमे की एक केवल बेकार चीज़ मेरे को लगती है, देखो ये मैंने एनिमे देखा, ख़त्म किया, उसके बाद मैं गया इसको देखने के कब रिलीज़ हुआ है। अब जिसका मतलब जैसा इसका एनिमेशन था, तो मैंने सोचा भाई 90s के ज़माने में ये होगा करीब। अब मैं गया, मैंने देखा 2014 में एयर हुआ, 2015 में ख़त्म हो गया। मतलब देखो सब बढ़िया है, स्टोरी लाइन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई एनिमेशन तुम कहाँ छोड़िया है इसका। मतलब देखो ऐसा है, एनिमे में बुराई नहीं है कोई, बहुत बुरा एनिमेशन है, पर जैसा दिखता है तो लगता है ना भाई कि 90s ज़माने का है। इसका एनिमे की बात की है भाई, एनिमे है हमारा एकदम चुम्मी से एनिमे, एकदम चुम्मी वाली। तुम देखो ये उन एनिमे में से तुम पहला एपिसोड देखोगे, कुछ बकचोदी नहीं, सीधा एनिमे शुरू। बेसिकली इस एनिमे में हमको दिखाया जाता है कि पैरासाइट नाम के बैक्टीरिया होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, एलियन होते हैं, क्या पता, कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि इसके कोई एनिमे वाला खुद नहीं पता, तो तुम जान के क्या ही करोगे। तो बस इतना जान लो कि पैरासाइट नाम के एक कीड़े होते हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी पे मतलब ब्रेन तक पहुंच के उनकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर शिनिची इजुमी है, उसकी बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया हमारा भाई गी का चैट रात में ईयरफोन्स लगा के लेटा हुआ होता है। अब ये बेसिकली क्या है, कान के जरिए ह्यूमन की ब्रेन तक पहुंचते हैं और उनकी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, पर उसके कान में लग रहे हैं भाई ईयरफोन, तो उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है जो हमारा पैरासाइट है, पर उसको छींक आ जाती है भाई, वो उसको छींक देता है। उसके बाद में भाई जैसे वो उस पर हमला करता है, वो अपना हाथ सीधा आगे ले आता है,
तो उसके हाथ में केवल वो रह जाता है और उसके हाथ को ही कंट्रोल कर लेता है वो पैरासाइट जो है, तो केवल उसके हाथ तक ही रहता है। अब भाई वो एक दूसरे बात करके कॉम्प्रो कर लेते हैं, हाँ भाई दोस्ती करके साथ में रहेंगे, क्योंकि भाई अगर हमारे मतलब मेन कैरेक्टर यानी शिनिची मर जाएगा तो वो पैरासाइट अपने आप ही मर जाएगा, और वो उसको अलग करने की कोशिश करे तो वो पैरासाइट उसको मार देगा, इसलिए दोनों मिल मार के रहते हैं। अब बेसिकली ये तो यहाँ पर सही है, सेटल है। अब बाहर के दुनिया में भी ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और उन्होंने ह्यूमन बॉडीज पर कंट्रोल कर लिया। वो एक दूसरे को मार रहे हैं और उनको खाने के लिए मतलब हंट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जैसे ही एक दूसरे मिलते हैं या तो उसके साथ मिल जाए तो ठीक है, वरना ये दूसरे पैरासाइट को भी मार देते हैं। तो हमारा तो पता है मेन कैरेक्टर उसी चीज़ में आता है कि भाई वो उनका साथ नहीं देता और ये अपने बचाव के लिए उनको मारता है और वो इसको मारने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरे एनिमे में यही चलता है। बेसिकली एनिमे के बीच में हमको डिटेक्टिव वाले कुछ चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, जैसे कि कोई जासूसी करना, कोई कुछ करना। और देखो मेरे को उसमें एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा बढ़िया लगा जो कि हमको पहले लग रहा था कि भाई ये आगे जाके मतलब मेन विलन बन सकता है, जो कि नहीं बना। मैं बात कर रहा हूँ रियोको, जो उसकी मैम बन के मतलब तुम देखो टीचर बन के जो पैरासाइट आया था, मेरे को लगा था मेन विलन हमारा यही होगा इस एनिमे में, लेकिन भाई जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया और जो बाद में आके उसको चेंज कर दिया, मेरे को नहीं लगा था भाई क्या था, और जो हम जिसको मेन अपना विलन समझ रहे थे वो तो था ही नहीं। तो नंबर 2 बात है हमारा एनिमे ब्लैक क्लोवर। हाँ भाई हाँ, रुक जाओ, नारुतो कॉपी है, आई नो नारुतो कॉपी है, पर नहीं है भाई, मतलब है भी और नहीं भी, क्योंकि भाई देखो इसका स्टार्टिंग में जो चलता है जो वो तो डिट्टो भाई नारुतो है, वहाँ पे विज़ार्ड किंग है या हमारा होकागे, और उधर हमारा आस्ता, उधर हमारा नारुतो जो कि होकागे बनना चाहता है, हमारा आस्ता विज़ार्ड किंग बनना चाहता है। भाई स्टार्टिंग में तो मैं लगे, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में तुम्हें नारुतो जैसा लगेगा ही, लेकिन तुम अगर देखना शुरू करोगे देखो तुम टाइम के साथ साथ ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। मेरे को एक दिक्कत तो है इस एनिमे से, देखो इसका एनिमे कम से कम आधा एनिमे निकल गया होगा, तब तक भाई मैं सोच रहा इसमें सीरियसनेस कब आएगी। मतलब देखो विलन्स आ रहे हैं, हमारा आस्ता आता तलवार से मार के फेंक देता है, कुछ नहीं हो रहा उससे आगे, मतलब हर बार यही हो रहा है, लेकिन आगे जाते थे ऐसे विलन आते हैं हमारे आस्था की फट जाती है भाई। और उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर मेरे को एक लगा है हमारा यामी सुकेहीरो, मतलब उनका जो लीडर था भाई क्या ही बंदा था, मेरे को इतना पसंद आया मैंने कि इस पे अलग से प्रॉपर मेरे को एक एनिमे मिल जाए मैं उसको देख लूँ भाई। बहुत बढ़िया कैरेक्टर था वो, और इसकी पूरी मतलब जो ब्लैक बुल नाम की टीम थी वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, जो भी मिल बाल के रहते हैं। देखो बेसिकली अगर ओवरऑल तुम इस एनिमे को देखो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमे। सबसे बेकार चीज़, सबसे बेकार चीज़, जब ये एनिमे लगता है हाँ अपने पीक को पकड़ने वाला है, वहाँ पर ये एनिमे बंद। मतलब अभी मांगा इसकी चल रही है, लेकिन भाई एनिमे के में केवल 170 एपिसोड आए हैं, उसके आगे कुछ नहीं आया है। और जहाँ पर जाके उन्होंने रोका है ना, जिस प्लॉट पर उन्होंने रोका है वहाँ से मतलब अरे यार और एनिमे दिखाओ। देखो बेसिकली मैं तुम्हें कहूँगा अभी तुम एनिमे देखो, ये जितना अभी तक एनिमे है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमे। ओवरऑल की बात करूँ तो बहुत बढ़िया एनिमे। तो नंबर 1 पाता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे। तुम अगर एनिमे में टॉप फेवरेट एनिमे की लिस्ट निकालोगे उसमें नंबर 30 या 4 पे ये आएगा, जो कि हमारा हंटर एक्स हंटर। अब देखो हंटर एक्स हंटर तुमने अगर नहीं सुना है, अब देखो एक हमारा 1999 में एक हंटर एक्स हंटर आया था, जो कि मतलब उसका मतलब ओरिजिनल जो था हमारा यही था, लेकिन इसको रीमेक करके बेटर एनिमेशन के साथ में हमको 2011 में दिखाया गया, जो कि हमारा मैड हाउस ने एनिमेट किया था। अब सबसे बड़ा चीज़ इस एनिमे के बारे में मैं बताता हूँ कि देखो इस एनिमे के तुम 4 से 5 एपिसोड देख लो, एक सोनन एनिमे होने के बाद में तुम उससे हुक कर जाओगे। मतलब तुम्हें इतना बढ़िया लगेगा। ये उन सोनन में से नहीं है जो कि तुम्हें मतलब 50 एपिसोड देखो, 100 एपिसोड देखो तब जाकर तुम्हें पसंद ना लगेगा, नहीं, केवल उसके 5-10 एपिसोड देख लो तुमको ये एनिमे पसंद आएगा। अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बचकाना सा लगता है कि हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, मतलब इतना सीरियसनेस भी नहीं थी इसमें, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी आर्क आई और आंट मतलब जो चीटियों वाली जो आर्क थी, मतलब वो तो मेरी पूरे एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक आर्क में मान दो उस आर्क को। मतलब क्या ही बेहतरीन आर्क थी, एक से एक एंट्री, एक से एक फाइट, मजे आ गए भाई। अब देखो तुमने अगर ये एनिमे नहीं देखा है बेसिकली भाई तुमने कुछ नहीं देखा। अब देखो लोग नारुतो की बात करते हैं, नारुतो शिपुडेन की बात करते हैं, मैं देखो मेरी बात मानो भाई, मैंने जो एनिमे ये वन पीस से पहले देखा था। देखो सबसे बेकार चीज़ वाले एनिमे की भी यही है जो कि मैंने ब्लैक क्लोवर की थी। ये इसकी मांगा अभी चल रही है और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और मांगा भी मतलब इसकी बंदी हुई पड़ी है। भी एनिमे प्रॉपरली मतलब जो कहते हैं ना फर्स्ट हाफ का भी आया है, मतलब वही आया है इंटरवल, अभी पिक्चर तो वाकई है वो वाला सिस्टम है इसका अभी तो भाई। पर लेकिन भाई इसकी खुद के राइटर ने कह दिया कि उनको खुद नहीं लगता भाई वो उसके एनिमे को ख़त्म कर पाएंगे। और बेसिकली मेरी बात मानो ना भाई, अगर ये एनिमे मतलब वैसे चलता रहता तो ये अभी तुम नारुतो बोल रहे हो ना, तुम नारुतो, वन पीस और हंटर एक्स हंटर इनको बोलते। अब तो ब्लीच बढ़िया है भाई, लेकिन ब्लीच के यार फिलर ने उसका पूरा मजाक बिगाड़ दिया है। मेरी तरफ बिग थ्री में यही एनिमे आते हैं, ये बस रुका पड़ा है, दिक्कत ये आ रही है इसकी। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं यही 4 एनिमे के बारे में बताने वाला था। और तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और देखो भाई
तुमने कुछ देखा हो ना देखा हो, उन 4 एनिमे को जरूर देख लेना। मैंने आज तो मैं 3 शोनेन एनिमे और 1 मतलब वीकली एनिमे बता दिया है। तो जाओ और जाके एनिमे को देखो। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।